दक्षिणी छोर के एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली और शांति का बोलबाला था, एक बूढ़ी सास रहती थी। उसका नाम था कमलम्मा। वह अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। कमलम्मा की उम्र अब 70 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीवन की चमक बरकरार थी। रमन, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा पायसम बनाया है, जरूर खाना। अम्मा, आप हमेशा मेरे बचपन की याद दिला देती हो। आपके हाथ का पायसम किसी स्वर्गिक अमृत से कम नहीं है। कमलम्मा की बहू लक्ष्मी भी उसका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि कमलम्मा उसकी तुलना में रमन पर ज्यादा ध्यान देती है। एक दिन लक्ष्मी ने अपने मन की बात कमलम्मा से कही। अम्मा, मैं जानती हूँ कि रमन आपका बेटा है, लेकिन क्या आप मुझे भी उतना ही प्यार करती हैं? बेटी, तुम मेरी बहू हो, लेकिन मेरे लिए तुम भी बेटी जैसी हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। कमलम्मा के इन शब्दों ने लक्ष्मी के मन की सारी शंकाएं दूर कर दी। वह समझ गई कि कमलम्मा का प्यार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। सभी लोग नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे। कमलम्मा ने भी अपने हाथों से लक्ष्मी के लिए एक सुंदर साड़ी निकाली। यह साड़ी मैंने तुम्हारे लिए बचाकर रखी थी। आज के उत्सव में इसे पहनना। अम्मा, आपने मेरे लिए इतना सोचा? उस दिन के बाद से लक्ष्मी और कमलम्मा के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। कमलम्मा की दयालुता और प्यार ने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। समय बीतता गया और कमलम्मा की उम्र बढ़ती गई। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसकी मुस्कान और दयालुता वैसी ही बनी रही। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पड़ने लगा। गांव वालों में डर फैल गया। अम्मा, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। हमें सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बेटा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। तुम लक्ष्मी और बच्चों को लेकर जाओ, मैं यहीं रहूंगी। नहीं अम्मा, आपके बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारी रीढ़ हैं, हम सब साथ चलेंगे। लक्ष्मी के इन शब्दों ने कमलम्मा के दिल को छू लिया। वह समझ गई कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। आखिरकार वे सभी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई और नदी का पानी उतर गया। गांव वाले अपने घरों को लौटने लगे। कमलम्मा का घर भी सुरक्षित था, लेकिन उनकी बगीचे की सब्जियां और फूल बारिश में बह गए थे। बेटा, हमारी बगीचा तो खराब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। अम्मा, आपकी सीख हमेशा हमें प्रेरित करती है। हम सब मिलकर इसे फिर से हरा भरा बनाएंगे। कमलम्मा और उसके परिवार ने मिलकर बगीचे को फिर से तैयार किया। उनकी मेहनत और एकता ने न केवल बगीचे को बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। एक दिन गांव के सरपंच ने कमलम्मा को सम्मानित करने का फैसला किया। कमलम्मा ने हमें सिखाया है कि प्यार, सम्मान और एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आज हम उन्हें इस सम्मान से नवाजते हैं। मैं तो बस एक साधारण सी औरत हूँ। यह सम्मान मेरे परिवार और गांव वालों का है। कमलम्मा की विनम्रता ने सभी का दिल जीत लिया। उसकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी। वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की मां बन गई।
कमलम्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, प्यार और एकता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। उसकी सादगी और विशाल हृदय ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक सूत्र में बांध दिया।